मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज शुरू करते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्लास 12th। एक्चुअली जो वर्ड होता है मैट्रिक्स, इसका प्लूरल वर्ड होता है मैट्रिसेस, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। इस वर्ड का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। यही हमारे चैप्टर का नाम है, मैट्रिसेस। तो देखिए, मैट्रिक्स कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये भी एक एलजेब्रा का पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ एलजेब्रा। मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, जो परफेक्ट डेफिनेशन है, वो क्या है? एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शन और नंबर। तो देखिए, लिखते हैं एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एक्चुअली जो एरे वर्ड है, मैं इसे अभी आपको समझाऊंगा, ऑफ फंक्शन और नंबर। एरे, जो एरे वर्ड है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। एक पहला वर्ड है अरेंजमेंट और दूसरा वर्ड है ट्रे। मतलब ट्रे के फॉर्म में किसी को अरेंज करना। अरेंजमेंट प्लस ट्रे, दैट इज एरे। तो मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में करते हैं। इस प्रकार का जो ब्रैकेट होता है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें हमने नंबर्स लिखे 1 2 3 4, या और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं मैट्रिक्स के। और देखते हैं, लेट्स से ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पे 3 लाइनें हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग कहते हैं रो। तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई? R1, मतलब पहली रो। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई? R2, दैट इज दूसरी रो। और तीसरी जो लाइन है, ये क्या हो गई? R3, दैट इज थर्ड रो। सिमिलरली यहाँ पे हमें दिख रहे हैं वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। तो जो पहली वर्टिकल लाइन है, पहली वर्टिकल लाइन, इसको हम कहेंगे कॉलम 1, दैट इज C1। सिमिलरली 2 4 6, ये क्या है? दूसरी वर्टिकल लाइन, इसको क्या कहेंगे? C2। तो समझ में आई आप लोगों को बात कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होती है रो। यहाँ पर 3 रो दिख रही हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। सिमिलरली दो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, पहली वर्टिकल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। पहली वर्टिकल लाइन को हमने क्या कहा? कॉलम 1, दैट इज C1, और दूसरी वर्टिकल लाइन दैट इज C2। सिमिलरली पहली हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज R1, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज R2, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज R3। तो यहाँ पे
तीन रो दिख रही है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और दो कॉलम दिख रहे हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जो रो होती है, अगर किसी मैट्रिक्स को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले उसमें जितनी रो हो, नंबर ऑफ रोज, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ जो रोज होती हैं उन्हें हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉलम होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। तो इस ऊपर जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल में क्या दिख रहा था, तीन रो थी, R1, R2 और R3, और दो कॉलम थे, C1 और C2। तो m की जगह हम क्या रखेंगे, 1 2 3, क्या रखेंगे 3। और सिमिलरली n की जगह क्या रखेंगे, 1 और 2, यहाँ पर दो कॉलम। तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो क्या हुआ, 3 क्रॉस 2। समझ में आई आप लोगों को, 3 क्रॉस 2, यही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स में आप लोगों को नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे 1 2, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या थे, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम लोग हाइयर क्लासेस में जब जाएंगे तब इन्हीं को हम एंट्रीज भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की जगह इन्हें हम पढ़ेंगे एंट्रीज। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, एंट्रीज बड़े क्लासों में यूज होता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि एक मैट्रिक्स दी गई है, उसका ऑर्डर पेयर दे दिया गया कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix. Let's suppose the order of the matrix is m cross n, और हमें दिया गया है कि m that is रो 3, मतलब एक मैट्रिक्स थी उसमें रो थी 3 और जो उसमें कॉलम थे वो थे 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने क्या बताया, 3 क्रॉस 2, दैट इज m क्रॉस n, दैट इज इक्वल टू 6। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया गया है 5 क्रॉस 6, कहा गया है बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सिमिलरली बहुत ईजी है, 5 6 30, दैट इज 30 एलिमेंट्स। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में 3/3, मैक्सिमम 3/3 तक की मैट्रिक्स है, इससे ऊपर की मैट्रिक्स हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। वो बड़े क्लासों में भी बहुत ही कम है, बस बहुत मैक्सिमम 4/4 तक ही पढ़ेंगे हम लोग। मतलब हम लोगों के बोर्ड में तो 3/3 तक की है, लेकिन ग्रेजुएशन वगैरह में 4/4 की भी कभी दे देते हैं, लेकिन बहुत ही कम, रेयर केस में उसके चांसेस बहुत कम है। अब देखिए अगली चीज़ पे आते हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट किस जगह पे है, उसी को कहते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं AIJ और ये वाला ब्रैकेट, दैट इज एड्रेस ऑफ अ एलिमेंट। देखिए इसे और डीपली समझते हैं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये क्या थी R1 दैट इज रो 1, ये क्या थी R2 दैट इज रो 2, और ये क्या थी R3 दैट इज रो 3, और ये क्या था पहला कॉलम दैट इज C1, ये क्या था दूसरा कॉलम दैट इज C2, और ये क्या था तीसरा कॉलम दैट इज C3। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो 1 था ये पहली रो में भी है, पहले कॉलम में भी है, दिख रहा है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में आई रिप्रेजेंट करती है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को।
तो आई यहाँ पे रो क्या थी, पहली रो, और कॉलम क्या था, पहला, तो दैट इज 1 रिप्रेजेंटेड बाई A11। सिमिलरली 2, ये 2 था, ये रो तो पहली थी लेकिन ये कॉलम दूसरा था, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A12। अब थर्ड 3 है, तो 3 पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है, तो इसे क्या लिखेंगे 1 3। सिमिलरली दूसरी रो पे आते हैं, तो ये 4 जो है, ये जो 4 है ये पहले दूसरी रो में है, उसके बाद कॉलम में है, और हमेशा ध्यान रखिए पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट दैट इज A21, ये क्या है, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट दैट इज A22, ये क्या है, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट दैट इज A23। अब सिमिलरली तीसरी रो पर आते हैं, ये तीसरी रो का पहला एलिमेंट दैट इज A31, ये क्या है, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट दैट इज A32, ये क्या है, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट दैट इज A33। तो इससे हमें समझ में आई कि एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए इसे और स्पष्ट समझाते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A13, यहाँ पे A21, यहाँ पे A23, यहाँ पे यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, यहाँ पे A31, यहाँ पे A32, यहाँ पे A33। अब समझ में आ गई आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन, और इसका ऑर्डर क्या था, इसमें एक पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, 3 रो थी और 3 कॉलम थे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो इसका अगर ऑर्डर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 3/3। समझ गए आप लोग। तो जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन, देखिए जैसे सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स A, तो मैंने क्या बताया, ये पहली का पहला एलिमेंट, ये पहली का दूसरा एलिमेंट, ये पहली का तीसरा एलिमेंट, ऐसी डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट एलिमेंट इसका होगा वो पहले का n एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे ये दूसरी रो है, तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, सिमिलरली डॉट डॉट डॉट, दूसरी रो का n एलिमेंट। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे A31, A32, A33, डॉट 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 A3n। इस प्रकार से हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जितना समझाया इसी पे क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, if a matrix has 16 elements, then possible order can have। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है उसमें 16 एलिमेंट्स हैं, तो हमें ये बताना है कि उस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं 1 क्रॉस 16, और क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 8, तीसरा, और क्या लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4, और क्या लिख सकते हैं 8 क्रॉस 2, और क्या लिख सकते हैं 16 क्रॉस 1। तो यहाँ हम गिन रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5, तो इसमें केवल 5 ही एलिमेंट होंगे, 5 ही ऑर्डर होंगे। तो दिस मैट्रिक्स हैव only 6 possible ordered pair।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? हमने आपको बताया कि रो मैट्रिक्स, जैसे शब्द समझी में आ रहा है, रो मैट्रिक्स मतलब केवल और केवल क्या हो इसमें? रो। मतलब अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? केवल और केवल एक ही रो हो, वो क्या होगी? रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो होती है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? एक, दैट इज R1। तो इस मैट्रिक्स में केवल एक ही तो रो है। अब रही बात कॉलम की, तो कॉलम कितने भी हो डजेंट मैटर। जैसे यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे 3 कॉलम हो गए, रो तो एक ही है। मतलब मेरा मकसद क्या है कि केवल एक ही रो हो। अगर एक ही रो है तो क्या है? रो मैट्रिक्स। अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना हो तो रो m क्रॉस n होता है। m क्या है? रो। रो कितनी है? 1। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, दैट इज इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए A I J M क्रॉस n, ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है हर मैट्रिक्स की। लेकिन अगर हमें रो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो रो है वो केवल एक होगी, तो जो m है इसकी जगह 1 ही रख सकते हैं, A I J, और m की जगह क्या रखें? 1। और n कितने भी हो सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या थे? 3 n थे, 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, कितने भी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5, तो यहाँ पे रो तो एक ही दिख रही है आप लोगों को, रो तो एक है, दैट इज R1। और कॉलम कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। कॉलम कितने दिख रहे हैं? 4। तो इसका अगर ऑर्डर लिखना हो तो रो तो एक ही है, कॉलम कितने हैं? 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 4। चलिए बढ़ते हैं मैट्रिक्स के दूसरे टाइप पर। दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस प्रकार इसमें एक रो होती है उसी प्रकार उसमें केवल एक कॉलम मिलेगा। तो हम चल रहे थे कॉलम मैट्रिक्स पर। जैसा बताया कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस प्रकार रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है। अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम। मतलब जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं 1 2, पहला एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे रो तो 2 हैं, पहली R1 दूसरी R2, लेकिन रो मैटर नहीं करती, केवल हमें कॉलम चेक करना है। कॉलम कितने हैं? 1, तो कॉलम मैट्रिक्स है। अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 1। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3। देखिए यहाँ पे रो कितनी है? R1 पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यहाँ पे 3 रो हैं। और कॉलम कितना है? 1 C1। अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो पहले क्या लिखते? रो क्रॉस कॉलम। रो कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितना है? केवल और केवल 1।
तो 3x1। समझ में आया आप लोगों को? अब इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ए आई जे तो हर मैट्रिक्स का होता है m क्रॉस n, लेकिन अगर कॉलम मैट्रिक्स का करेंगे तो ए आई जे, तो यहाँ पे जो m है वो रो तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम कॉलम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉलम यहाँ कितने हैं, केवल और केवल एक। तो ये क्या था, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स के तीसरे प्रकार पे। थर्ड जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जाम में इससे जरूर प्रश्न आएगा आपको। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जब रो और कॉलम हमारे बराबर हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे जो रो होते m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, n से। अगर m बराबर n हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे हमने एक इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली रो दैट इज R1, दूसरी रो दैट इज R2, पहला कॉलम दैट इज C1 और दूसरा कॉलम दैट इज C2। तो हमें अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो दो रो है, तो पहले रो लिखते हैं, तो दो रो, कॉलम कितने हैं 1 और 2, दो कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो m था और जो n था वो आपस में कैसे हैं, बराबर। जब m और n बराबर हो जाएंगे तो उस केस में जो मैट्रिक्स बनेगी उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो a i j m क्रॉस n, ये तो प्रत्येक मैट्रिक्स का होता है, लेकिन इसी में m क्रॉस n की जगह m इक्वल टू n दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे m की जगह n भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी n, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं m की जगह m रखा रहने दें और इस n की जगह भी m रख दें। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए बढ़ते हैं चौथी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें केवल और केवल डायगोनल के ही एलिमेंट्स हों, जैसे 1 2 3, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। तो हमें क्या दिख रहा है, केवल और केवल ये क्या है, डायगोनल। जैसे हम लोग छोटे क्लासों में रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ते थे तो वहाँ पे डायगोनल क्या बताया जाता था, जैसे ये है देयर इज अ स्क्वायर, अगर इसका मुझे डायगोनल खींचना हो तो मैं यहाँ से यहाँ इसे मिला दूंगा। सेम डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल बिल्कुल इस कॉलम से यहाँ तक के ही केवल एलिमेंट्स हों और उसके ऊपर भी जीरो उसके नीचे भी जीरो, तो वो क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए बढ़ते हैं पांचवें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक प्रकार है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डेट इज मान लीजिए हमने 2 मान लिया, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। सिमिलरली 0 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, यहाँ पे भी 0 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 होगा। मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट हों अगर वो सारे बराबर हो जाएं तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। चलिए छठवें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं, 6th टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम है ऊपर के मैट्रिक्स की जैसी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हो ये सारे क्या हों, 1, और सारे इसके अलावा सारे एलिमेंट कैसे हो जाएं, 0, तो वो क्या हो जाएंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी आप लोगों ने कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब चलिए लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, एक ही बात है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से, दैट इज ओ ब्रैकेट के अंदर। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो। मानिए 2×2 के बनाते हैं, सारे एलिमेंट जीरो हैं, ऑर्डर क्या है 2×2, तो ये भी नल मैट्रिक्स। मानिए 3×3 की बनाते हैं, इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं? जीरो, ये क्या है 3×3 की। लेकिन जब नल मैट्रिक्स होती है तो हम इतना नहीं लिखना होता, सीधे सीधे हम इतना लिख देते हैं ओ, दैट इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।